हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए और ये 0 0 0 होने चाहिए। मान लीजिए कोई एलिमेंट ये 1 है, 2 है, 3 है, ये डायगोनल एलिमेंट, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो होंगे पर ये समान होंगे, एक चीज़ होंगे, इसको ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ट्रांसपोज के बराबर होती है, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, 3x3 के मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती। डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होंगे पर इसके जो यहाँ डी है तो यहाँ डी होगा, यहाँ ई है तो यहाँ ई होगा, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ होगा। इसी प्रकार हम कोई रियल एलिमेंट देख रहे हैं कि रियल एलिमेंट होते क्या है। मान लीजिए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, या 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ 3 आया तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आया तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आया तो यहाँ 6 आएगा। इसको ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते। क्या बोलते? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर होती है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। अपन क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे होगा? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ठीक है। 1 3 4 2 6 और ये 4 6 3 सेम आएगी नहीं आया, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर आएगी नहीं आया। इसी प्रकार यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। चौथी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसके एलिमेंट माइनस में होने चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। इसको ए माइनस ट्रांसपोज के बराबर होगी। ये मैं समझाऊंगी कैसे होगी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको मैं समझाऊँ आपको कैसे होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स ले लिया अपन, ठीक है, 0 0 0, ओके, 0 0 का मैट्रिक्स ले ली। यहाँ 1 लिया तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -4 लिया तो यहाँ +4 आएगा, यहाँ 3 लिया तो यहाँ -3 आएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज ले लिया अपन, ये पी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते? 0 1 4 1 -0 3 4 -3 0, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कॉमन निकालें। माइनस कॉमन निकालेंगे, कैसे निकलेगा? माइनस कॉमन निकालना, 0, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 0 प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, काय पे होगा? -pt पे हुआ, तो p इक्वल टू पी टी के बराबर होगा, -pt के बराबर। तो इसको ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आया समझ में आपको? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको ही। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के बराबर होती है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्जुगेट के बराबर, कॉन्जुगेट। जहाँ भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू वहाँ पे माइनस आएगा, इसको ही कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स को मैं बताऊँ आपको क्या होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये देखो, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में लिखूँ आपको। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती क्या है? 1 1 हो गया, या 1 माइनस आयोटा हो गया, 1 प्लस आयोटा हो गया। ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ये मैट्रिक्स में इसका ए का ट्रांसपोज ले लिया अपन, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 y माइनस आई, और ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 आ गया।
ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले ले, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या हुआ, 2x2 के मैट्रिक्स से कॉन्जुगेट का या 1 या माइनस आयोटा या प्लस आयोटा 1, ये इसके बराबर आ गया तो A इक्वल टू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर होगा, इसको ही हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ही हर्मिशन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। ये A उसके माइनस के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर होगी, इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो ये ऐसे होगा, सिर्फ माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, मैं बताऊँ आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके रो का सम 1 रो का सम 1 रो का सम 1, कॉलम का सम 1 कॉलम का सम 1 कॉलम का सम, इसको ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स देख लो, यूनिट ए और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं जो ए के स्क्वायर उसके ए के बराबर होता है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वो होती है जो ए स्क्वायर उसके आइडेंटिटी के बराबर होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए के एन गुणे देन इक्वल टू 0 आएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ये कोई मैट्रिक्स इसका स्क्वायर करने पर ये नीलपोटेंट नहीं आई है, नल मैट्रिक्स नहीं आई है। एक और बार 3 बार इसका नीलपोटेंट का इंडेक्स 3 होने पर इसका नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, तो इसका इंडेक्स 3 होगा। क्या होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा। इसी प्रकार ब्लॉक मैट्रिक्स होती है जिसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लॉक में बांट सकते हैं, उसको ब्लॉक मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी 0 0 होना चाहिए, इसे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसको, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 1 1 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 1, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ये भी 4x4 की ले लो, ठीक है। ये यहाँ 0 0 0 आना चाहिए, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, ये ब्लॉक में बढ़ गया, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर लोअर में वैल्यू है उसके, इसके ऊपर में वैल्यू है, ठीक है। 0 0 यहाँ 0 0 आने चाहिए, यहाँ 0 0 आना चाहिए, तो ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर